Today we will like to discuss about this same topic, law and social justice. The remaining part of this topic that are we have already discussed about this topic. What are the result of the ignore of rules and regulations? And there are so many vital examples, but Bhopal gas strategy is the most important example, and this accident or the disaster, it creates a major loss of people. At least I think more than 10,000 people were died due to the leakage of Bhopal gas. मिथाइल आइसोसाइनेट जो कीटनाशक दवा तैयार की जा रही थी, उसमें पाइप में लीकेज होने के कारण लगातार उससे वो गैस रिलीज होते रहा। और कई बार ऐसा होता है, जो नियम बनाए जाते हैं सरकारी अधिकारियों के द्वारा, कैसे कुछ ले देकर, ये ले देकर क्या होता है, तो अधिकारी यदि आ गए चेकिंग में तो उनको ओके करवा लिया गया कि ऑल थिंग्स आर वेल, और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया गया, और बदले में उसको कुछ कंपनी की ओर से राशि दे दी जाती है ब्राइब के रूप में। तो इस प्रकार से सरकारी अधिकारियों के द्वारा जो नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, तो प्रोड्यूसर जो विभिन्न कंपनी के जो ऑनर है, वो तो चाहेंगे, उनको अधिक से अधिक बेनिफिट चाहिए। जनता को क्या क्षति होने जा रही है, वो उससे उनको मतलब नहीं है। तो इस प्रकार से देखा गया कि जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो 2 दिसंबर 1984 की घटना है, और आप सब पढ़ेंगे, पुस्तक में स्पष्ट किया हुआ है कि इतनी भयानक हादसा हुई कि उसमें कार्यरत जो कर्मचारी थे, अधिकांश जो फैक्ट्री में थे, सब के सब दम घुट गया और मर गए, काल कलवित हो गए। उनके परिवार वालों ने भी क्लेम किया, किंतु झाग के 3 पात के बराबर जो कहावत है गाँव घर में, वही स्थिति हुई। कंपनी बच गई। और इसमें मैं समझता हूँ कि सरकारी जो पॉलिसी है, नीति है, उसका यदि अक्षरशः पालन किया जाए, जो नियम बनाए जाते हैं उसका अक्षरशः पालन किया जाए, तो निश्चित रूप से इतनी बड़ी जो हादसा हुई या होने वाली होगी, तो इस पर विराम लग जाएगा। तो अधिकारियों के द्वारा क्या किया जाता था, तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया गया कि सब कुछ रनिंग कंडीशन में, क्योंकि पाइप को यदि चेंज करना है, लीकेज हो रहा है, तो बहुत बड़ी राशि उसमें खर्च करना होता है, और उस पर एक्सपेंस आता है, लेबर कॉस्ट वगैरह आता है। तो इसलिए कंपनियां तो बचना चाहेगी, ताकि अधिक से अधिक समय तक उससे हमारा प्रोडक्शन होते रहे और अधिक से अधिक हम बेनिफिट की स्थिति में रहे। ये हमेशा वो चाहते ही रहती है कंपनी। लेकिन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसका अक्षरशः पालन होना चाहिए, और समय समय पर उसकी जांच होनी चाहिए। सरकारी अधिकारी जो इसकी जांच करते हैं, उसको ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। तो इस प्रकार की स्थिति है जो सामने नहीं आई। दूसरी ओर की जो पॉल्यूशन है, खास करके एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये अभी अधिक धन कमाने की चाहत में
जो विभिन्न कंपनियां होती है, मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं, वो क्या करती है, ये भी आपको पता है, कल भी बताए थे कि अमेरिकन कंपनी है, वो तो चाहेगी कि अधिक से अधिक उसको बेनिफिट मिले, प्रॉफिट मिले। तो क्या करते हैं कि अभी जितने भी संसाधन है उसका वो प्रयोग करने का प्रयास करता है, कंपनी करती है, किंतु उससे जो रिलीज होने वाले गैस है, उससे जो रिलीज होने वाले जो वेस्टेज है, वाटर है, गंदगी है, वो कहाँ उसका निकासी हो रहा है, एयर में जो उससे धुआं वगैरह का, विभिन्न गैसों का जो विसर्जन होता है, तो कैसे उसमें मतलब वातावरण के ऊपर, जलवायु एटमॉस्फेयर के यूपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको वो नजरअंदाज करके चलता है। ये बहुत बड़ी गलती, या यूं कहें कि बहुत बड़ी त्रासदी के रूप में हम ले सकते हैं। कारण कि वर्तमान पीढ़ी के लोगों को अधिक से अधिक बेनिफिट लेने के लिए भविष्य की पीढ़ी का चिंता किए बगैर बिल्कुल पागल की भांति उत्पादन कार्य में जो उद्यत रहती है कंपनियां, वो वास्तव में आने वाली पीढ़ी के लिए कलंक है। वास्तव में आने वाली पीढ़ी का तनिक भी ख्याल नहीं रखा जाता है कि कमिंग जनरेशन पर उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इसीलिए वातावरण को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए, जलवायु को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए, वाटर को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए, एयर पोल्यूशन जो है उसको बिल्कुल बढ़ने नहीं देना चाहिए। और तब यानी भविष्य की पीढ़ी पर किसी प्रकार की क्षति नहीं हो, उसका बुरा प्रभाव नहीं पड़े, इसको ध्यान में रखते हुए वर्तमान में जो संसाधन है उससे बेहतर से बेहतर प्रोडक्शन का कार्य करे। कंपनी को जो भी लाभ होगा उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समस्या इस बात की है कि वर्तमान की लोभ में, चाहत में भविष्य को नजरअंदाज कर दिया जाता है। यह बहुत बड़ी विडंबना है। इसीलिए बाद की पीढ़ियों का भी चिंता करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। इसलिए कई ऐसे इंस्टीट्यूशन के द्वारा, वॉलंटियर्स के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, पर्यावरणविद के द्वारा इस प्रकार से जबरदस्त प्रेशर बनाया गया सरकार के ऊपर कि भाई ये भविष्य को ध्यान में रखते हुए वातावरण को, वायुमंडल को, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए, यानी कि प्रदूषित न हो उसका ख्याल रखना चाहिए। और इस प्रकार से सरकार को नियम बनाना चाहिए कि ताकि उसमें किसी प्रकार की क्षति भविष्य में न हो, इसका ख्याल रखना चाहिए। इसलिए सरकार की ओर से ऐसा नियम बनाया गया जिसके तहत हर एक कंपनी को उन नियमों का पालन करना है, ताकि न तो पर्यावरण प्रदूषित हो सके और न ही वाटर पोल्यूशन हो सके, एयर पोल्यूशन हो सके, और साथ ही साथ इन तमाम नियमों का पालन करते हुए यदि उनका अधिकतम लाभ जितना हो सकता है हो। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर स्पष्ट आदेश जारी किया कि राइट ऑफ लाइफ इज ए फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 21। इसको ध्यान में रखो। और ये क्या है कि एक प्रकार का ये जो एयर और वाटर खास करके प्रदूषण है, इसको सदैव ध्यान में रखना चाहिए। और किसी भी व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार का भविष्य में कोई परेशानी न हो, इसका निरंतर ख्याल रखना चाहिए। यही कारण है कि इन तमाम नियमों का गवर्नमेंट को भी कड़ाई से पालन कराना चाहिए। अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिया जाना चाहिए कि जो उनको कर्तव्य है, जो उनके कार्य होते हैं, उनका पालन करना चाहिए। और ऐसे भ्रष्ट यदि कोई अफसर हैं या ढेर सारे होते हैं, उन अफसरों को या तो उनकी सेवा समाप्त कर देनी चाहिए या वार्न करके उनको सुधारने का मौका देना चाहिए, ताकि मानव के जीवन के साथ खिलवाड़ न तो कंपनी कर सके
न सरकारी अधिकारी कर सके। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि भविष्य के लिए भी पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार का नियम निर्धारण होना चाहिए, और जिससे क्या होगा कि अधिक से अधिक जन कल्याण की बात होगी और सामाजिक न्याय मिल पाएगा जन सामान्य को। तो आज की कक्षा में इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि नियम जो है जन सामान्य व्यक्ति के लिए होते हैं, जिसका लक्ष्य होता है कि सामान्य का कल्याण के साथ साथ देश का विकास, व्यक्ति का विकास, समाज का विकास, राष्ट्र का विकास। तो इन सारे नियमों का पालन इस आधार पर होना चाहिए ताकि राष्ट्र का अधिक से अधिक कल्याण हो सके। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगले दिन हम देखेंगे कि क्वेश्चन आंसर वगैरह यदि कहीं पर कुछ प्रॉब्लम होता है तो उस पर भी हम प्रकाश डालेंगे, क्लियर करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।